सत्य से सत्ता की ओर मुड़ गए रावण। स्वयं से विमुख हो गए। जिन शिव को देवाधिदेव कहते हो, जिनके परम भक्त होने का दावा करते हो तुम, उन्हीं शिव और शक्ति के रचाए संसार को झुकाना चाहते हो रावण। हाँ रावण, तुम इस संपूर्ण संसार को अपने चरणों में झुकाना चाहते हो। तुम भूल रहे हो कि कौन हूं मैं तो शिव हूं, निष्पक्ष, निष्कपट। मैं किसी का हाथ नहीं थामता। जब एक भक्त के कर्म सत्कर्म बन जाते हैं, तब वो स्वयं मेरा हाथ थाम लेते हैं और तब मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ में केवल तब तक रहेगा रावण, जब तक तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहोगे। परंतु जिस दिन तुमने अधर्म का मार्ग चुना, उस दिन मैं अपना हाथ सदा सदा के लिए छुड़वा लूंगा रावण, छुड़वा लूंगा रावण, छुड़वा लूंगा रावण। आप चिंतित प्रतीत होती हैं देवी। आपको मेरे निर्णय पर संशय है ना? संशय नहीं है महादेव, आपत्ति है। यदि रावण ने आपकी दी हुई परीक्षा पार कर ली तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। शिव और शक्ति पुनः पृथक हो जाएंगे। और घनसोलीवासी, उनका क्या? यदि रावण ने अपना क्रोध घनसोली वासियों पे बरसाया तो? देवी, मेरा कोई भी निर्णय क्षणिक नहीं होता। घनसोली अधर्म और अन्याय के पथ पर आगे बढ़ चुका है और इसीलिए वहां पे न्याय की स्थापना करने के लिए रावण को भेजना आवश्यक था। माता, आप विश्राम करें, मैं अभी दूध लेकर आया। सेठ जी, मेरी माता बहुत अस्वस्थ है। मेरे पास सिर्फ एक ही कौड़ी है। इतने में जितना दूध आता है दे दीजिए। ए बालक, तुम्हारे कौड़ी में दूध का एक बूंद नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। ये तो न्याय है ना सेठ जी? यहाँ न्याय का ही दाम बढ़ रहा है। चल निकल यहाँ से। हट।
गौ से दूर करो, सारा दूध ये पी जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? वैसे भी ये दूध चोर हमें विचलित कर दिया है, और ऊपर से ये सब काम चोर हैं। मैं देवसेना को उसके पिता के घर छोड़कर दक्षिण में कुछ कार्य पूर्ण करके आता हूँ। किंतु रुकिए देवी। महादेव, कंसोली अंधकार के सागर में डूबा है। माता को संतान से पृथक किया जा रहा है। पुत्र अपनी माता की पीड़ा देखकर भी असहाय है, कुछ नहीं कर पा रहा, मौन है। किसी भी समाज की इससे अधिक दुर्गति नहीं हो सकती। और ऐसे में एक अन्यायी उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने जा रहा है। और आप कह रहे हैं मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंतित नहीं हैं, ग्रस्त हैं स्थिति से, परिस्थिति से। देवी, घनसोली वासी इस समय मोह में उलझे हैं और रावण अपने क्रोध में। यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि रावण क्रोध में उलझा हुआ है, जिसके स्वयं के कर्म अन्याय के अंधकार में डूबे हो। वो किसी को न्याय का पथ क्या दिखाएगा? आपका कथन उचित है, परंतु सत्य नहीं है। मैंने रावण को घनसोली गांव में न्याय का पाठ पढ़ने के लिए नहीं भेजा, धर्म का दर्पण देखने के लिए भेजा है। मुझे कोई बचाओ, अग्नि लगी। अग्नि, अग्नि बचाओ। मुझे कोई बचाओ, अग्नि, अग्नि। दुष्ट, चोरी करते हो, देखो उस पापी के साथ क्या होता है। मेरी कोई रक्षा करो।
बचाओ बचाओ। कोई रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो। अग्नि अग्नि। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। पाप तो कर लिया, अब दंड भोगने की बारी है। क्या दंड मिलेगा इसे? मृत्यु दंड। मुझे जाने दो, नहीं मुझे जाने दो। ये बालक नहीं, चोर है, इसे मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। हाँ, मृत्यु दंड दीजिए। दूध चोरी करने के लिए मृत्यु दंड? ये कैसा न्याय हुआ? ये दंड केवल दूध चुराने के लिए नहीं, बल्कि महादेव का वरदान प्राप्त किया हुआ दूध चुराने के लिए है। ओ बालक, मृत्यु से पहले कोई स्पष्टीकरण देना है? मेरा नाम बरसुंड है। इन बछड़ों की भांति मैं भी बहुत भूखा था। मेरे पास दूध क्रय करने इतनी धनराशि नहीं थी, इसलिए मैंने गौ माता का दूध ले लिया और सभी निर्धनों में बांट दिया। मैं तो केवल अपने पेट की भूख मिटाना चाहता था, मुझे किसी को क्षति नहीं पहुंचानी थी और महादेव के वरदान का अपमान भी नहीं करना था। मौन। मैं न्याय शास्त्र का ज्ञाता हूं। अपराध का भाव और उद्भव चाहे जो भी हो, किंतु होता वो अपराध ही है। पापी है ये बालक, किंतु इसका न्याय मैं नहीं, आप लोग करेंगे। पकड़ा गया तो स्वांग रच रहा है, मत छोड़िए इसे, मार दीजिए। मृत्यु दंड दीजिए इसे। मृत्यु दंड दीजिए। मृत्यु दंड दीजिए। मृत्यु दंड दीजिए।